पिछले कितने समय से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक उनके मेंबर जेल में ही बंद दिख रहे हैं। जहां उनकी मुसीबतों का हल नहीं मिल रहा था, उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी है और बिना देरी करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल्स ने एक एक करके कई मैटर्स में अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की है। जहां बीते दिनों हमने देखा है कि कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे बेल की मांग करते हुए। वहीं एक और मेंबर पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि मनीष सिसोदिया की तरह ही बेल की मांग करते करते थक चुका है और जिन्हें भी कई कोर्ट्स में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हम बात फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की कर रहे हैं, जो कि मनीष सिसोदिया से भी ज्यादा पहले से अरेस्टेड है और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल में बेल देने से मना कर दिया था। हार नहीं मानते हुए उनकी बेल प्ली दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में भी फाइल्ड है और क्या उन्हें बेल मिली है या नहीं हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कौन सी एक दूसरी मांग लेकर पहुंचे हैं और ये भी देखेंगे कि दिल्ली लिकर केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने कौन सा नया कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी लीडर और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जहां बेल की मांग कर रहे हैं, वहीं अभी हाल ही में उन्हें एक बड़ा झटका देते हुए एलजीबी के सक्सेना ने अपना अप्रूवल दे दिया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सत्येंद्र जैन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलेज्ड ब्राइब केस में, और इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट करने वाली है। जहां एलजी के इस कदम से आम आदमी पार्टी बहुत गुस्सा दिखी है और उन्हें खूब फटकारा भी है। वहीं ये मामला वापस से उठता है कि दिल्ली गवर्नमेंट से ज्यादा तो एलजी के पास पावर्स दिखते हैं। और आपको बता दें कि इसी मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की मांग 9 जुलाई को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने की थी। जीएनसीटीडी एक्ट 2023 के पास होने के बाद सेंटर ने दिल्ली गवर्नमेंट से कई पावर्स उठाकर एलजी को दिए थे और इसके खिलाफ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्ली फाइल की थी और जहां कहा गया था कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले में बैठेगी। वहीं अभी तक सुनवाई का कोई अता पता नहीं है और इसी को सीरियस मैटर बताते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने स्टेट किया है कि इट्स अ सीरियस मैटर, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड, द एनसीटी मैटर इज नाउ पेंडिंग फॉर ओवर अ ईयर, आई कैन ओनली प्रे विद फोल्डेड हैंड्स दैट द लॉर्डशिप मे गिव इट टॉप प्रायोरिटी। जहां इस केस में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेक्स्ट कदम पर लोगों की नजर टिकी हुई थी, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी इन द अलेज्ड लिकर पॉलिसी स्कैम। जी हाँ, आपने सही सुना। स्पेशल जज कावेरी पवेजा ने इस केस में कॉग्निजेंस लिया है ऑफ द 7th सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, और जिसके साथ ही उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुलाई 12 के लिए इशू करवाया है। वैसे ही हमने देखा है कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया है और जिसकी हियरिंग 17 जुलाई को होने वाली है। अब जब ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अभी बीते दिनों ही जज राकेश सायल ने आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन की इंटरिम बेल प्ली पर अपना फैसला रिजर्व किया है, जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल की मांग की है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन मई 2022 से अरेस्टेड दिखे हैं और जिन पर शेल कंपनीज बनाने का इल्जाम ईडी द्वारा लगाया गया है और कहा गया है कि जैन ने मनी अमाउंटिंग टू INR 11.78 crores during 2010-2012 and INR 4.63 crores during 2015 to 16 को लॉन्डर किया है। इस केस में सीबीआई का भी कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग 3 कंपनी से की गई है, पैरिक्स इन्फो सॉल्यूशन, इंडो मेटालिम्पिक्स, अकिंचन डेवलपर्स एंड मंगल यातन प्रोजेक्ट्स। इस मामले में जहां फैसले का वेट हो रहा है, वहीं आपको याद दिला दी कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने मई 15 को जैन की डिफॉल्ट बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था और इसी को चैलेंज करते हुए जैन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि ऑन May 28 द हाईकोर्ट इशूड अ नोटिस टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन द डिफॉल्ट बेल प्ली ऑफ आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र कुमार जैन इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, और जिसके साथ ही इस मामले को 9 जुलाई के लिए अर्जन कर दिया गया था। इतने लंबे गैप की वजह से वापस से सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट इट टू द दिल्ली हाई कोर्ट टू डिसाइड ऑन सत्येंद्र जैन्स प्ली रिलेटेड टू डिफॉल्ट बेल, और जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया था कि नीडलेस टू से दैट द बेल प्रेयर शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड अननेसेसरली। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पर पाया भी था कि जैन के पिटिशन में दम नहीं है और उसे रिजेक्ट कर दिया था। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि इस हियरिंग में सत्येंद्र जैन की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हैड स्टेटेड, I was called for questioning on 7 occasions from 2017 to May 2022, but no arrest was made. I was arrested in May 2022. There was no reason to arrest me. I am a permanent citizen of Delhi. I am not going to run away anywhere.
जहां सत्येंद्र जैन इन मामलों में बुरी तरह फंसे हैं, वहीं एलजी ने भी उनके ऊपर एक ब्राइब केस में जांच की परमिशन दे दी है और इस बारे में एक ऑफिशियल ने स्टेट किया है कि जैन, who was Minister of the Public Works Department (PWD) and Nodal Authority of the project, is accused of receiving a bribe of ₹7 crore for waiving of the penalty of ₹16 crore imposed on Bharat Electronic Limited bail for delay in installing 1,40,000 CCTV cameras in Delhi at the cost of ₹571 crore. The case of corruption against Jain emerged after a complaint by an employee of BEL in September 2019. वो alleged that Bell, through its vendors, arranged for a bribe of ₹7 crore for Jain. According to records, apart from the complaint, ECB also obtained information from secret sources that corroborated the complainant's case. अब आप अगर सोच रहे होंगे कि इस मामले में एलजी सक्सेना की परमिशन की क्यों जरूरत थी, तो आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 of the CRPC, prosecution of a public servant for acts done in the course of their duty requires prior sanction from the competent authority. For Delhi ministers, the LG as the representative of the central government is the competent authority to grant such sanction. हालांकि एलजी के इस परमिशन से और आए दिन सीबीआई और ईडी द्वारा इस केस में न्यू अपडेट से आम आदमी पार्टी काफी परेशान और गुस्सा दिखी है और बीजेपी को फटकारते हुए दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ने कहा है कि एवर सिंस द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर, द बीजेपी एंड इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ट्राइड everything possible to undermine and paralyze it. There are hundreds of cases against us. Like the previous cases, the BJP and its central government are trying to paralyze the Delhi government because the Aam Aadmi Party is a staunchly honest party. आतिशी के अलावा एक और आम आदमी पार्टी मेंबर ने स्टेट किया है कि with over 200 cases filed against Aam Aadmi Party ministers and MLAs and the BJP having already incarcerated our top leadership, including Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in just 10 years, this case is yet another step towards suppressing the Aam Aadmi Party. They illegally constituted the Shunglu Committee and kept 400 files of the Aam Aadmi Party government under the pretext of an investigation. They have been investigating the so-called liquor scam for 2 years, opening various cases with new fabricated stories, yet not a single rupee of corruption has been recovered to date. इन्हीं सब के बीच में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सत्येंद्र जैन की मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इन सब केसेस में कोई बदलाव होगा और क्या आम आदमी पार्टी और उनके मेंबर्स जेल के बाहर आते दिख सकते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।